तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में करने वाले हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन को बिना एक्स बाई माने करेंगे, बिना एक्स बाई का करेंगे, ठीक है। एक्स बाई हम किसी भी समीकरण में क्वेश्चन में नहीं मानेंगे। बिना एक्स बाई का सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन से हमारा पहला नंबर क्या है। 2 अंकों की संख्या का योग 15 है। 2 अंकों की संख्या है जेकर योग कितना 15 है, और वही 2 संख्या का अंतर जो है वो 3 है। मतलब अंतर का मतलब वही दो संख्या को घटाते हैं तो 3 आता है। तो वह संख्या क्या होगा, वह अंक क्या होगा। देखिए ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं और हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। क्या 2 संख्याओं का अंतर कितना है 15 है, मतलब x + y का मान 15 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, x - y का मान 3 है। यहाँ से x y का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, बोला 2 संख्याओं का अंतर कितना है 15 है, तो अंतर 15 योग 15 है। कितना योग 15 है, तो 8 7 15। पहला ऑप्शन 15 है। अंतर 3 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर योग तो पूरा गया 15, अंतर कितना है, 1 अंतर है, तो नहीं होगा। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कि योग 15 आए वही दोनों को घटाए तो 3 आए। चलिए तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई तू साइड हो जा, हाँ कर लिए। अब बनाते हैं। अब मान ई ऑप्शन लेते हैं, तो दोनों 9 6 15, जोड़ने से 15 आ गया। अब क्या करने से आना चाहिए, अब घटाने से 3 आना चाहिए। घटा लीजिए, किसी में किसी घटा लेते हैं। 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। 3 मतलब हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे पहले देख लेते हैं। आगे दोनों को जोड़ेंगे 15, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा 9। तो ऐसा तो नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जोड़ेंगे तो 15, घटाएंगे तो 5, ये भी नहीं चाहिए। मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप लोग चाहे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इस तरीक़ा से भी कीजिए, देखिए हो ही आएगा। बस हम थोड़ा सा ये दोनों कट जाएगा। 2x बराबर 15 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 9। जब x बराबर 9 तो y बराबर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। पहला यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बिना एक्स बाई माने इस क्वेश्चन को सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। कोई भी एक टैंक है जिसको कि 30 मिनट में भर सकते हैं। कितना मिनट में, 30 मिनट में भर सकते हैं। कितना मिनट में, 30 मिनट में। अरे यार हाँ, आगे क्या बोला है, टैंक में एक रिसाव है। मतलब मानिए टैंक में एक छेद है। क्या है, छेद है जिससे पानी निकल रहा है, जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। मानिए एक भरा हुआ टैंक है, मानिए 30 मिनट में तो ये टैंक पूरा भर जाता है। लेकिन यही टैंक अगर पूरा भरा हुआ है तो एक छेद के कारण, ये जो छेद है इस छेद के कारण ये पूरा का पूरा 90 मिनट में खाली हो सकता है, ठीक है। कितना मिनट में, 90 मिनट में। मतलब ये प्लस है, खाली होने वाला जो है माइनस है। 90 मिनट में खाली हो सकता है, ये मिनट दिया हुआ है। तो पूछता है कि अतः टैंक को कितना देर में भर जाएगा। अगर मानिए दोनों को एक साथ चालू कर दें, जो भर रहा है वो भी, और जो मानिए भर रहा है 30 मिनट में, ये 90 मिनट में निकाल रहा है। अगर दोनों को एक साथ खाली चालू कर दे तो जो है टंकी कितना देर में पूरा का पूरा भर जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट देखिए दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, टोटल काम निकालते हैं। मतलब टोटल मानिए कितना पानी भरना है उतना यूनिट निकालते हैं। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 90 ये होगा। जब लघुत्तम LCM 90, इसका एक और ट्रिक है, सेकेंड भी ट्रिक है, ठीक है, वो भी बताएंगे आप लोग को। सेकेंड ट्रिक पहले ये देखिए आप लोग। अब ये 30 मिनट में जो है पूरा भर देता है। कितना, 30 मिनट में पूरा भर देता है। टोटल भरना कितना है, टोटल उसको भरना है 90 यूनिट। तो 30 मिनट में 90 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा। कितना, 3 यूनिट, ठीक है। अब देखिए 90 मिनट में टोटल खाली कर देता है। टोटल का मतलब 90 यूनिट। 90 मिनट में 90 यूनिट खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1 यूनिट खाली करेगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। 1 मिनट में भरता है 3 यूनिट, खाली करता है 1 यूनिट, तो बचा कितना, बचा तो 2 यूनिट ना। मतलब
एक्चुअली में देखा जाए तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। कैसे? क्योंकि 3 भरता है और 1 खाली कर देता है, तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। अब भरना कितना है हमको? 90 यूनिट, तो ऊपर में 90 दे देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। मतलब 45 मिनट में, 45 मिनट में जो है पूरा टंकी भर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन बी देखिएगा, 45 मिनट है। तो पूरा टंकी कितना देर में भर जाएगा? 45 मिनट में भर जाएगा। अगर इसी का आप लोग चाहते हैं हम ऐसे नहीं बनाए, दूसरा तरीका से बनाए, तो देखिए आप लोग दूसरा तरीका से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे? तो इसको कॉपी होगा तो कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। आ गया? इसी का दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए इसको पहले उस फोटो के यहाँ पे ले आते हैं, तो हाँ देखिए आ गया। अरे तुम हट जाओ। हाँ तो देखिए क्या हुआ, ये फोटो हमारा आ गया। इसको अगर बेसिक से बनाए तो अब मानिए बेसिक से नहीं, एक और ट्रिक आप लोग कभी बोले थे ना, हम सेकंड ट्रिक बताएंगे। आप देखिए सेकंड ट्रिक बताएंगे। देखिए सेकंड ट्रिक, कितना देर में ये 90 मिनट में भर सकता है? तो 90। 30 मिनट में भर सकता है तो 30 गुना खाली कितना देर में कर सकता है? 90 मिनट में, तो 90। क्या हो रहा है? एगो भरता है, एगो खाली करता है, तो एक्चुअल में दोनों में एक दूसरे को घटा देंगे, तो 90 में से 30 गया कितना? 60। दोनों अगर भरता है तो जोड़ देते हैं, तो एक खाली कर 30 दूना 60, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 45। टोटल कितना आ गया? 45 मिनट। तो इस प्रकार से भी हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगता है उसी तरीका के एग्जाम में बनाइएगा। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा? मतलब सीता नाम की लड़की है जो 72 से कम जितना भी प्राकृत संख्या है सभी का योग करना चाहती है, सभी का योग। अब देखिए 72 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो लास्ट में कितना आएगा? 71 आएगा। 72 से कम और शुरू में कितना? 1 आएगा। तो इसके बीच, मतलब इसके बीच नहीं, ये टोटल जो प्राकृत संख्या मतलब विषम प्राकृत संख्या सभी का योग। तो अब सभी का योग कैसे निकाल लें? तो देखिए पहला एक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? क्या तरीका है? क्वेश्चन को करने का तरीका है विषम संख्याओं के माने प्राकृत, ठीक है, शुरू का स्टार्टिंग से प्रथम मतलब 1 से प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है n²। विषम प्राकृत संख्याओं का प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब मानिए टोटल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्या गो विषम संख्या है शुरू से। अब मानिए शुरू से 1 से लेके 71 तक क्या विषम संख्या होगा? 1 से लेके 72 तक में मान जितना इसका आधा जो सम संख्या आधा विषम संख्या होगा। मानी 72 भी ले लेते हैं तो 36 को क्या आ जाएगा? विषम संख्या 72 को लेके, तो 72 से कम 36 को क्या आ जाएगा? 36 को हमारा विषम संख्या भी आ जाएगा। अगर तरीका भी बताएंगे आप लोग निकालने का, अगर नहीं सोच सकते हैं इस प्रकार से तो आप लोग को हम तरीका भी बताएंगे। बात समझ में आ गया? तरीका भी आप लोग को बताएंगे। पहले हम ऐसे करते हैं, तो कितना आ गया? 36 को आ गया। मतलब 1 से लेके 71 तक जो संख्या होगा क्या होगा? संख्या 36 को संख्या होगा। तो योगफल कितना होगा? 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप लोग को हम सिखेबे किए हैं करने के लिए। माने 36 है, इसका स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं आप लोग हम तरीका बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे? नहीं बता ही देते हैं। 36 का कीजिएगा 36 3 तिया 9, इसको 9 दूना 36 18 दूना 36, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर? 6 के 6 9 के 9 9 3 12, 6 के 6 9 के 9 9 3 12, कितना आ गया? 1296। कौन सा ऑप्शन में 1296? हम लोग देख रहे हैं हमारा जो पहला ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 996। अगर आप लोग को 36 कैसे आया, मानी n का मान आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो क्लास 10th में तो पढ़े ही होंगे। तो n बराबर क्या होता है? n बराबर फार्मूला मानी इहो नहीं पता है तो an बराबर फार्मूला तो पता होगा, a + n - 1 × d। तो यहाँ से आप लोग चाहे तो एक an लास्ट पद 71 है, पहला पद 1 है, प्लस n का मान नहीं जानते हैं 1, और d कितना है? विषम प्राकृत संख्या, मानिए पहला 1 तो दूसरा 3 तीसरा 5, इसी प्रकार से। तो d कितना हो गया? d हो गया 2। यहाँ से आप लोग n का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 36 ही निकलेगा। तो 36 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका था। अब मानिए आप लोग को 36 का स्क्वायर क्यों करें इहो नहीं पता है, पूरा बच्चा वाला तरीका जानना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? n का मान यहाँ से निकल जाएगा। देखिएगा कलर मेरा लाल कलर, यहाँ से क्या होगा? n का मान निकल जाएगा। इस जो n का मान मानिए 36 निकल गया। अब आप लोग SN का फॉर्मूला जानवे करते हैं, SN लगा दीजिए। SN बराबर n/2 × a + an, यही होता है। n/2 मतलब 36/2
इंटू पहला पद 1 प्लस अंतिमा पद 71 कर देना है। कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 18, कितना हो जाएगा 18 गुना 72, वही चीज़ आएगा। देखिए 2 हटा देंगे 36 गुना 36, 18 गुना 72 भी कीजिएगा तो वही आएगा कितना 1296। तो कोई भी तरीका से करें तो वही आएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा प्रथम जो होता है शुरू का जो विषम संख्या होता है, जहाँ तक बोले टोटल जो विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही विषम संख्या का योग आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों याद रहेगा आप लोगों को। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये वाला, आप लोगों को अगर याद रहे तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पहले भी लिख चुके हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितना दिन लेगा। काम क्या है, दुगुना है। इस क्वेश्चन को जब भी बोले थे आदमी आ जाए दिन आ जाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, यही बताए थे। देखिए घंटा नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं बोला कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन लगातार करता है 10-10 घंटा, तो इतना दिन में समाप्त करता है। घंटा नहीं दिया था, अभी H मिटा देंगे दोनों साइड से, H खत्म हो गया। और क्या नहीं दिया हुआ है, और सब चीज़ दिया। आदमी की संख्या पहला में क्या है, 15 आदमी 20 दिन काम करता है, तो एक काम को मानिए एक काम को मान लेते हैं, तब ना यहाँ पे कर लेंगे, बोलता है दुगुना काम को, देखिए दुगुना काम को तो यहाँ मान लेंगे 2 काम। ठीक है, तो अब इस साइड क्या बैठाएंगे, तो M2 क्या को 10 गो आदमी कितना दिन में करेगा नहीं जानता है, बटा दिन कितना, अब काम कितना ले रहा है, पहले जितना था वैसे दुगुना ले रहा है, तो अब पहले 1 तो अब 2, इस प्रकार से अब जो कटेगा काट लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल 10 दूना 20, और कुछ कटेगा नहीं। अब x का मान डायरेक्ट गुना कर देंगे, कोना को नहीं, 15 दूना 60, कितना आ गया 60 आ गया। मतलब अगर दुगुना काम को 10 आदमी करे तो कितना दिनों में कर लेगा, 60 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 60 दिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीका आप लोग को बताए हैं। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।